चैप्टर 9। अब चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 है, ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये होती है रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन ज्योग्राफी, नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? जब हम सी के अंदर कुछ ट्रैवल करते हैं तो अपने रास्ते देखने के लिए वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। तो नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ मैप। मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है ये यूज़ होती है हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। मान लो सम पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, यहाँ पर कोई भी पर्सन खड़ा है, ये उसका आई लेवल है, ये पर्सन का एक आई लेवल है एंड इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है अपनी आंखों से। तो इस ऑब्जेक्ट से उसकी आंखों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये पर्सन है, पर्सन का आई लेवल है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसको जो जोड़ने वाली लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। ओके, यहां पर एंगल बनता है इसकी आंखों के पास, जो एंगल बनेगा ये थीटा, जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है, जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे आएगा, मान लो यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और ऑब्जेक्ट यहाँ सी कर रहा है, तो ये तो लाइन हो गई लाइन ऑफ साइट। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सिंपली ये है, ये हमारी हाइट होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ओके, और ये जो हाइपोटेनियस है ये लाइन ऑफ साइट है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं आगे, चैप्टर 9 पे आते हैं। एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, उसको करते हैं एक्सरसाइज 9.1। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। अब रस्सी कैसे बंधी होगी, सोचना ये है हमें। सबसे पहले इसके अंदर फिगर बनानी है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फिगर बनेगी। अब जो रोप है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि एक वर्टिकल मतलब सीधे खड़े पोल के ऊपर बंधी है ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब एक पोल है, मान लो ये पोल है, स्ट्रेट पोल है, और ये ग्राउंड से स्ट्रेट पोल का जो टॉप है, ऐसी एक रस्सी बांध रखी है। इस रस्सी की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। इस रस्सी की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है? 20 मीटर। यहां पर फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला फाइंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और इसका जो ग्राउंड लेवल से रोप का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया ए बी सी। तो यहां लिख लेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, अब हम इसको h मान लेते हैं, ए बी को h मान लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू h। ओके, अब हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री करी थी अभी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करी थी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या की थी? ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा ये दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। पी अपॉन में एच क्या होता है? साइन। दिस इज साइन 30। ओके, एच अपॉन में 20 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू
8.2 में की थी हमने वैल्यूज। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। या तो लर्न करो नहीं तो टेबल से देखनी होगी, तो एक बार लर्न करनी ही पड़ेंगी ये। h इज इक्वल टू ये 20 इसके ऊपर चला जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते क्या लिखा हुआ है। ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो कि तूफान से टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड। तूफान से पेड़ टूटा, उसका पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट करके ग्राउंड से टच हो गया, ठीक है। और जो ग्राउंड से टच हुआ है वो पार्ट जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच, मतलब जहां पर उसकी जड़ है वहां से और जहां वो पेड़ टूट के टच हुआ वहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है कि ट्री की हाइट क्या है। अब मान लो ये पूरा एक पेड़ है, इट इज अ ट्री, और मान लो यहां से टूट गया ये, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा टूट करके ग्राउंड पे ऐसे टच हो गया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो यही है, ये टूटा और गिर गया, मुड़ के नीचे ग्राउंड से टच हो गया। अब ग्राउंड से ये यहाँ टच हुआ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ये है एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, और वो पॉइंट ये है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 8 मीटर। और जो पेड़ टच हुआ है ग्राउंड से ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है। तो पूरी हाइट निकालने के मतलब ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट टच हुआ है ये वाला, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो ये है हमारा ABCD। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेंगे CD इज द हाइट ऑफ ट्री। CD जो है वो ट्री की एक हाइट है, ठीक है। हमें CD फाइंड करना है, तो इसको मान लो H, AC को H मान लो, AB को X मान लो, वरना AC और AB करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन H और X हम लेट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी H प्लस X। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H प्लस X, ओके। अब H और X निकालना, सबसे पहले ट्राइंगल ABC लेते हैं, तो AC अपॉन में BC कर लेते हैं, पहले H ही निकल जाएगा। इन ट्राइंगल ABC AC अपॉन में BC, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। P अपॉन में B क्या होता है 10 होता है, P अपॉन में B क्या होता है 10 थीटा, और थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री है, ओके। तो AC है हमारा H, BC है 8 और 10√3 मतलब 1 अपॉन में √3। तो H इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। H इज इक्वल टू क्या आ गया 8 अपॉन में √3। अभी हमें X भी निकालना है, तो दोबारा लेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब ये लेते हैं AB अपॉन में BC या BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB ही लेते हैं, कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, cos 30, ओके। AB अपॉन में BC क्या हो गया cos 30। तो BC क्या है हमारा 8 है, AB X है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। X उधर चला जाएगा 8 इंटू ये 2/√3 इधर आ जाएगा, उधर √3/2 है ना, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और ये x उधर चला गया इज इक्वल टू x। तो 16 अपॉन में √3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन में √3। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H प्लस X। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H प्लस X, यानी कि 8 अपॉन में √3 प्लस 16 अपॉन में √3। तो हमारा √3 एलसीएम हो गया, 8 प्लस 16 24 अपॉन में √3 हो गया। अपॉन में रूट नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 24 अपॉन में √3 रैशनलाइज करेंगे, √3 इंटू
√3, तो ऊपर आ गया 24 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से कट जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया, 8 √3 मीटर हाइट आ गई। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। उसने 2 स्लाइड्स बनानी है बच्चों के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। शी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। उसने एक स्लाइड बनाई जिसकी टॉप की हाइट जो है 1.5 मीटर, वहां से स्लाइड बनाई है। और उससे ऊपर वाली एज के लिए एंड इज इन वही 1.5 मीटर जो उसकी हाइट है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर ग्राउंड से। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उसने उसकी हाइट रखी है 3 मीटर और इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री पर टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस के अंदर स्लाइड की लेंथ क्या होगी, स्लाइड की लेंथ निकालनी है हमें। तो स्लाइड कैसे बनेगी, छोटे बच्चों के लिए मान लो ये बन रही है, ये 1.5 मीटर्स की हाइट है और ये स्लाइड ऐसे बनेगी, ऐसी स्लाइड आती है। तो ये आ गया ABC। तो हमें स्लाइड की हाइट लेंथ निकालनी है, स्लाइड की लेंथ कितनी है। और बड़े बच्चों के लिए हाइट है 3 मीटर, तो बड़ा हो गया ये। और ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड था, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसकी हाइट है 3 मीटर। ये मान लो DEF। ओके, 90 डिग्री बाई 90 डिग्री। हमें AC निकालना है और DE निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है दोनों। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओके, इन ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ABC। ABC में हमें इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो ये अपॉन में ये ले लेंगे, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनियस है। P अपॉन में H क्या होता है, साइन, इज इक्वल टू साइन 30। BC दे रखा था हमें 1.5, AC तो निकालना है, AC को AC रहने देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू AC। तो AC इज इक्वल टू आ गया 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो बड़े बच्चों के लिए है, इन ट्राइंगल DEF ले लेते हैं। तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। DF अपॉन में EF इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, साइन 60। DF क्या है 3, EF निकालना है, EF दे नहीं रखा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू EF। EF इज इक्वल टू, काट दो, ये √3 आ जाएगा, 2√3 मीटर। क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर। ये सेकेंड स्लाइड की लेंथ आ गई। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टावर के टॉप से जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उस पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, जो कि 30 मीटर अवे है फुट ऑफ टावर से। वो जो पॉइंट है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर दूर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मान लो ये टावर है और इसका फुट ऑफ टावर ये है, इससे कितनी दूरी पर है, 3 मीटर, नहीं सॉरी, इससे 30 मीटर दूर, 30 मीटर एक पॉइंट है जहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो ये आ गया ABC। हमें हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, सिंपल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4
BC is the height of tower. Height of tower. Okay. Let BC is equal to H. In triangle ABC. ABC ट्राइंगल लिया. ABC में BC अपॉन में AB. BC अपॉन में AB. BC अपॉन में AB. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? 10 होता है. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? 10. तो BC अपॉन में AB इज इक्वल टू 10 30. ओके. BC क्या है हमारा? BC है H. BC H, AB 30 और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3. H इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3. रैशनलाइज कर लो. 30 अपॉन में √3 इंटू √3 बाई √3. 30 √3 अपॉन में 3 से कट जाएगा 10. तो H इज इक्वल टू 10 √3 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गया? 10 √3 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. 60 मीटर अबव द ग्राउंड एक पतंग उड़ रही है. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड. और जिस धागे से पतंग को उड़ा रहे हैं उस धागे को ग्राउंड पे टाई कर दिया, बांध दिया उसको ग्राउंड से. द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. और जो धागा है जो पतंग से बंधा हुआ है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का. कितना बना रहा है? 60 डिग्री का. तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. उसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है हमें. सिंपल. मान लो यहाँ एक काइट उड़ रही है तो इसकी काइट की हाइट तो ग्राउंड से सीधी आएगी. ये ग्राउंड लेवल है. ठीक है. अब पतंग की जो डोर है वो सीधी तो आएगी नहीं, वो हमेशा टेढ़ी जाती है. तो ये पतंग की डोर है, स्ट्रिंग है ये. ठीक है. और इसको ग्राउंड पे टच कर दिया, ग्राउंड लेवल पर बांध दिया. ग्राउंड लेवल पर बांध दिया तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री. ठीक है. और हाइट दे रखी है उसकी. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. तो ग्राउंड से कितने ऊपर है? 60 मीटर अबव है. ABC. हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है मतलब AC निकालना है. AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके. अब इन ट्राइंगल ABC. अब हमें ये निकालना है. BC दे रखा है तो BC और इसका ही रिलेशन बनाएंगे. BC अपॉन में AC. BC अपॉन में AC. BC क्या है? परपेंडिकुलर. AC क्या है? हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60. ओके. BC हमारा 60, AC निकालना है और साइन 60 की वैल्यू √3/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको AC को उधर ले जाते हैं. 60 इंटू 2/√3. 60 इंटू 2 उधर √3/2 है तो उधर आके 2/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू AC 120 अपॉन में √3. रैशनलाइज कर दो. √3/√3 इज इक्वल टू AC 120 √3 और √3 से मल्टीप्लाई करें 3. AC 3 से काट दो. 3 4 जा तो 40 √3 मीटर. AC जो लेंथ है स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है? 40 √3 मीटर. ओके. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है. मान लो ये बिल्डिंग है. ठीक है. और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. ठीक है. अब देख रहा है तो अपनी आंखों से देख रहा होगा ना, वो टॉप से देखेगा ना. तो देख रहा है तो क्या आएगा ये? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री. इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो इंक्रीज हो रहा है. पहले 30 था, ये आगे चला तो ये कितना हो गया? 60 हो गया. मतलब ये लड़का आगे चला तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया. ठीक है. तो ये इतनी हाइट तो 1.5 ही हो गई.
और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है, ग्राउंड से दे रखी है 30 मीटर। तो इस आई लेवल तक हाइट कितनी बचेगी, 30 माइनस 1.5, तो ये बचेगी 28.5, 28.5। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया है वो देखना है, ए बी सी डी, हमें बी सी फाइंड करना है। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे तो हम पूरा 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। हम ये ट्राइंगल नहीं ले सकते, ए बी सी नहीं ले सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ए सी डी और ए बी डी। एक बार ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, एक बार ए बी डी, पूरा ट्राइंगल लेंगे। हम ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते ए बी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। हम वाला ट्राइंगल लेके एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इससे मैं ये निकाल लूँ और फिर ये वाला ट्राइंगल लेके ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या होगा, ए डी अपॉन में सी डी, ए डी अपॉन में सी डी। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, सी डी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10 इज इक्वल टू 1060। ओके, ए डी अपॉन में सी डी क्या हो गया, 1060। ए डी है मेरा 28.5, सी डी को मैंने वाई लाइट किया हुआ तो वाई लिख लेंगे। 1060 की वैल्यू √3, 1060 की वैल्यू √3, तो 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि √3 नीचे आ जाएगा और वाई ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, 28.5 √3 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा, 3 9 से 27, 3 5 से 15, तो ये आएगा 9.5 √3। क्या आएगा, 9.5 √3। ये तो हमारा सी डी निकला, सी डी हमें नहीं चाहिए था, हमें बी सी निकालना था। तो बी सी निकालने के लिए ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पूरा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में क्या आएगा, ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 10, तो ये 10 30। ए डी क्या है, 28.5 है, बी डी क्या है, एक्स प्लस वाई है, 10 30 √3, सॉरी 1 अपॉन में √3, 10 30 1 अपॉन में √3, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28.5 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, y की वैल्यू हमने निकाली हुई है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, 28.5 √3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई की वैल्यू है हमारे पास 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल टू एक्स। √3 तो कॉमन आ जाएगा, 28.5 माइनस 9.5 तो आएगा 19, 28.5 माइनस 9.5 19 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू आ गया 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया, 19 √3 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ओके, कंप्लीट।